अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन आर्थर बाइजर का चैप्टर 2 चल रहा है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। प्रॉब्लम नंबर 42 है। वो कहता है वेरीफाई करो कि मिनिमम एनर्जी फोटॉन की हो टू क्रिएट द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेशनरी न्यूक्लियस इज 2 mc² 1 प्लस m ओवर m। अब m इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, फिर वो कहता है मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर द पेयर प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। यानी अब हैवी न्यूक्लियस की बजाय उसने क्या लगा दिया, प्रोटॉन लगा दिया। अच्छा जी, एनर्जी कंजर्वेशन हम देखते हैं। आने वाला फोटॉन ई गैमा रखेगा। आपके पास हैवी न्यूक्लियस की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी mc² होगी। बाद में दो इलेक्ट्रॉन पेयरट्रॉन का पोजिट्रॉन का पेयर आएगा। और आपके पास जो रिलेटिविस्टिक उनकी मूवमेंट की जो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी मान लो तो pc² प्लस mc² आ जाएगा, जो कंजर्वेशन के तहत। मोमेंटम कंजर्वेशन में अब आपके पास फोटॉन के पास मोमेंटम होगा, न्यूक्लियस तो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो इसलिए उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाद का ओवरऑल सिस्टम के मोमेंटम को पी से जाहिर कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसका ना पी बराबर हो गया ई गैमा बाई सी। ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर देंगे, टू वैल्यू वैल्यू वन में वो वैल्यू प्लेस कर दी, सी यहाँ से कट जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास। अब दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपके पास ये देखें तो मैंने इसे ब्रैकेट कर दिया, तो इसको ए प्लस बी के तौर पे समझना आसान है। इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब जब हमने इसका स्क्वायर खोल दिया तो यहाँ पे ये mc² स्क्वायर इस वाले फैक्टर से कट जाएगा। अब आप इसका यानी ये कट गया बीच में से। अब इस वाले स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इसके भी चार फैक्टर हो जाएंगे, इसमें भी ई गैमा स्क्वायर कट जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर ये बच गया, इसमें अंदर जरूरत दे दिया। अब हमने क्या किया, ई गैमा वाला फैक्टर एक तरफ कर लिया, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले गए हैं। यहां से अब आप कह सकते हैं कि 2c² कॉमन ले लिया, इधर से 4mc4 की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब ये सारी चीज दूसरी ई गैमा को एक ही तरफ रखा, बाकी चीज दूसरी तरफ जाके डिवाइड करके सी सी से कट जाएगा, टू टू से कट जाएगा। इस सारे में जो बाकी बचेगा 2mc² m माइनस एम, m माइनस 2m। अब क्या है कि जनाब हमने m से डिवाइड कर दिया तो ये शक्ल आ गई आपके पास। नीचे वाले फैक्टर को ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसका आप कह लो कि पावर माइनस में आ जाएगी। बाइनॉमियल सीरीज लगा के ओपन करेंगे, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये चीज बच जाएगी। अब इन चार इनको ज़रब दे देंगे आपस में तो चार फैक्टर आ जाएंगे। ये इन सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो m ओवर m आ जाएगा। ये m चूंकि छोटा है, m स्क्वायर से स्क्वायर करने से तो और छोटा हो जाएगा, तो ये आप इस सारे फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे। रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा जो उसने हमें प्रूव करने को कहा था कि भाई गैमा की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। अब अगर प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के मास की जगह प्रोटॉन का मास लगा देंगे, m से कट देगा। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी जितनी आपने हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी के लिए रिक्वायर्ड की। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।